तो भाई साहब, एंडिंग की भी एंडिंग में मजा है, क्योंकि एंडिंग तो सब लोग घर पे पहुंच ही जाएंगे, तमाशा शुरू हो ही जाएगा, जो शास का पैटर्न है। और उसके बाद एंडिंग में अनुपमा बोलेगी, तुम्हें स्वार्थी का मतलब भी पता है प्रेम, तुम स्वार्थी खिलाने के लायक ही नहीं हो, इसलिए तुम अब इस घर में नहीं रह सकते, क्योंकि तूने मेरा विश्वास भरोसा दोनों तोड़ दिया है, इसलिए तुम इस घर से चले जाओ। और राही को फिर डांट पड़ती है कि भाई देख, मेरे लिए सारे बच्चे मेरे एक समान ने, इंक्लूडेड तुम। तो जो तुमने गलती की है वो गलती तो है राही, इसलिए मैं किसी के साथ भी गलत नहीं होने दूंगी। राही समझे, ऐसा करके उसको डांटती है। और वहां पे तमाशा एंड नहीं होता, क्योंकि आगे तमाशा और चलने वाला है, क्योंकि अभी तो सबके लेक्चर और भाषण बाकी है बोलना। ये तो सिर्फ अनुपमा ने एक्शन का रिएक्शन दिया, ताकि पीछे बैकग्राउंड में बोलने वाले लोग थोड़े से शांत हो कि अनुपमा ने फेयर डिसीजन लिया है। अब बात करते हैं मुद्दे की। तो पार्टी में पहुंचे, पार्टी एंजॉय हो रही थी। फिर ईशानी को छेड़ने के लिए वो लड़का आया। वो छेड़ नहीं रहा था, लड़के अपने पैसे मांग रहा था, क्योंकि ईशानी ने उससे एक इवेंट के लिए गाड़ी मांगी थी, जो ईशानी को चलाने नहीं आई और उसने गाड़ी को ठोक दिया। तो उसके रिपेयरिंग के सिंपल से पैसे लड़के को देने हैं। हम कब से कुछ अलग ही सोच रहे थे, पर ऐसा कोई मैटर हुआ नहीं है अभी तक के। तो वहां पे अंश कूद पड़ता है कि तुम मेरी बहन को हाथ कैसे लगाते हो, ये वो। फिर दोनों के बीच में फाइटिंग, सारे लोग कूदते हैं वगैरह वगैरह, फाइट को सॉर्ट करते हैं। फिर पैसों की बात निकलती है, तो अंश अपना नंबर दे देता है कि अब से मेरी बहन से बात मत करना, मुझसे बात करना, समझ में आया क्या। फिर हमारी राही का भाषण कि मेरे कपड़े महंगे नहीं है, पर मेरे खुद के हैं। तुमने कपड़े भाड़े के पहने हैं, गाड़ी तुम भाड़े के ले जाती हो, चलाने भी नहीं आती है, क्यों इतना शो ऑफ करते हो जिंदगी में। जिंदगी में शो ऑफ करके जीने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें काम मिलना होगा, जैसी तुम हो उस तरह से काम मिलेगा। शो ऑफ करके काम कभी भी नहीं मिलने वाला। तो प्लीज बी केयरफुली और रियल बनो, नॉट रियल दिखने की एक्टिंग। फिर वो लेक्चर खत्म होने के बाद जिसकी पार्टी थी वो वेटर को डांट रहा था, क्योंकि स्टाफ बहुत कम है, लोग परेशान हो रहे हैं, ये वो, कुछ भी करो, डबल पे करो, तुम्हारी टीम को मैं फायर कर दूंगा अगर मेरे गेस्ट नाराज हुए तो। फिर उसको राही ने मदद की कि मेरे को पैसों की जरूरत है, आप चाहो तो मैं ये काम कर सकती हूँ। बोला आप तो गेस्ट हो यहाँ के। तो बोला पैसों की जरूरत तो हर किसी को होती है। तो राही ने वेटर बनने का डिसाइड किया। वहां पे सबको ड्रिंक परोसने के बाद सब लोग आए। बोला ये क्या नया ड्रामा नाटक है। बोला पैसों की जरूरत थी और वेटर की यहाँ पे जरूरत थी, तो मैंने कर लिया। तो बोला कोई ढंग की कर लेते, वेटर ही, वो भी इस पार्टी में हमारे साथ। वॉट एवर, कोई नहीं। सब लोगों ने ड्रिंक उठा ली। पर उससे पहले वही ड्रिंक वहां पे जिसकी पार्टी थी, उसके दोस्तों ने पूरी ड्रिंक में नशा मिला दिया, शराब मिला दी, इस पार्टी को दुगने मजे करने के लिए। पर वो किसी को पता नहीं था, न राही को न बच्चों को। वो सर्व तो हो गई, सब लोगों ने वंस मोर करके पी ली। फिर राही गलती से किसी लड़के से टकरा गई, उसके ड्रेस पे ड्रिंक गिर गई। राही को वो डांटने लगी, उसने उसको डांटा। फिर बोला वेटर बन के मेरे सामने चर्बी खा रही है, थप्पड़ मारने गई। राही ने हाथ पकड़ के बोला यही हाथ तोड़ के दूसरे हाथ में दे दूंगी। फिर जिसकी पार्टी थी वो बीच में बोला तुम मेरे गेस्ट से बदतमीजी कर रहे हो, माफी मांगो पैर पकड़ के। प्रेम बीच में आया, नहीं पकड़ेगी। बोला तेरा बाप, बोला अपने बाप से मंगवा ले माफी। प्रेम तो मेरा दोस्त है, मैं तुम्हें यहाँ से धक्के मार के निकालूं, उससे बेटर है कि तू तेरी ये जो भी पलट रहे को लेके निकल जा। तो सब लोग पार्टी से निकलते, पर पीछे से प्रेम को पता चलता है कि जो ड्रिंक परोसी गई थी वो, उसने दोस्त ने बोला यार ये सब लोग इसके लिए बोल रहे थे कि नशे में, इनको पता ही नहीं कि ये नशे में है। ये लोग सॉफ्ट ड्रिंक समझ के पी रहे हैं, पर सब में शराब मिली हुई है। प्रेम को फिर अनुपमा के सारी चीजें याद आई। अबे अनुपमा का मेरा विश्वास टूट गया, ये वो। फिर जैसे ही बाहर निकला तो उसने रिएक्शन देखा सबका, चारों चार का। ईशानी, माही, परी और अंश, चारों गाड़ी पे जो तमाशा कर रहे थे, मेरी गाड़ी है", वो बोला जैसे नशे में जैसा होता है ना इंसानों का, वैसा। फिर राही ने बोला ये क्या तमाशा है। इनको खुद नहीं पता कि इन लोगों ने शराब पी ली है, क्योंकि अंदर बच्चे इन लोगों ने ड्रिंक में वो मिला दी है। बोला घर पे तो लीला बम हमको बंदूक से उड़ा देगी।
पता नहीं उनके ताने अब अभी से अनलोड हो चुके होंगे। फोन करके इन्फॉर्म तो करो, मेरा फोन डेट हो चुका है, मेरा भी फोन डेट हो चुका है। दही भैंस पानी, बोला वो दही चीनी कुछ खिला के ऐसा करो। बोला उसमें भी टाइम लगता है, ऑलरेडी बहुत लेट है। अगर थोड़ी देर में घर हम नहीं पहुंचे तो घर वाले पुलिस स्टेशन जरूर पहुंच जाएंगे। जो होगा देखा जाएगा, घर चलते हैं। सबको गाड़ी में बिठाया और घर पहुंचे। वहां पे टेंशन कर रहे थे। अनुपमा ने बहुत बड़ा लेक्चर भी दिया कि तुम ऐसे उस लेक्चर के बाद सारे गिफ्ट उठा के बोला मैं किसी गरीब को दूंगी ना तो कम से कम मुझे दुआ तो मिलेगी। तो सारे गरीबों के बच्चों को दी और अनुपमा ने उनको, मतलब बच्चों ने अनुपमा को दुआ दी। अनुपमा खुश हो गई, बैठी, बोला बच्चे आएंगे तो उनसे वार्तालाप करूंगी, बात करूंगी, पूरी रात दिवाली को एंजॉय करेंगे। अपने बच्चों से और बाहर से तो कोई उम्मीद रख नहीं सकते, पोतों से तो उम्मीद रख ही सकते हैं, बेटों से बहू। तो अनुपमा गेट के बाहर खड़ी रही, इंतजार करते, पर इंतजार बहुत लंबा हो रहा था। सास वाले टेंशन में हो रहे थे। फिर अचानक अनुपमा के ऊपर ताने आना शुरू हो गए। फिर अचानक आधी रात को गाड़ी का आवाज आया, बोला फाइनली आ गए हैं। सब लोग शांत में, जब जैसे ही उतरे सबकी बकवासें चालू थी। सब नशे में लुत्फुत और पार्टी वाले कपड़े पहने हुए थे, क्योंकि यहाँ से तो भजन कीर्तन के कपड़े पहन के गए थे। ऐसी हालत देख के तुम कहाँ थे और तुम लोगों ने शराब पी, नशा किया है, ये वो फलाना टिकना शुरू हो गया। बोला हमने नहीं पी, हमने नहीं पी, राही ने हमें पिलाई और हमने पी। बा ने बोला तुम और प्रेम दोनों नशे में नहीं हो, ये सब लोग नशे में हैं। वाह, मतलब तुमने हमारे घर के बच्चों को शराब पिला दिए नशे में। फिर वहां से बोला प्रेम, मैंने कहा था तुमसे झूठ मत बोलो, झूठ बोल के नहीं जाते पार्टी में। तूने बोला नहीं पकड़े जाएंगे, नहीं पकड़े जाएंगे। बोला अच्छा ये भी आइडिया इसका था। वहीं पे एपिसोड होता है खत्म। देखते आगे होता क्या है। तब तक के लिए जय हिंद।